दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि पूरी मेहनत करने के बाद भी आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही है, या नौकरी नहीं मिल रही है, क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर घर में परिवार में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, ज़िंदगी उतार चढ़ाव से चल रही है। तो दोस्तों, कहीं आप कुछ ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहे जो आपको नहीं करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर पी के, आपकी लाइफ कोच एंड ट्रेनर। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें समझाने जा रही हूँ जिनका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जिनके चलते हमारा जीवन बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। इसके लिए वीडियो को ध्यान से समझना और एंड तक देखना। मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने वाली हूँ। अब ये सब समझने के लिए सबसे पहले एक बात जान लेते हैं कि यूनिवर्स इज लिसनिंग टू एवरी थॉट, एवरी वर्ड, एवरी एक्शन, एवरी सेकेंड। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यूनिवर्स जो है वो हमारी हर वर्ड को सुनता है, हमारी हर बोले गए वर्ड को सुनता है, हमारी हर थॉट को जानता है, हमारी हर हम कोई इंटेंशन करते हैं वो भी उस तक पहुंचती है, हर सेकंड पहुंचती ही रहती है। ऐसा कोई थॉट, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, चाहते हैं या नहीं चाहते हैं वो यूनिवर्स तक ना जाए। और यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स वो सुपर नेचुरल पावर है जो सबको बस देता है। उसका काम ये है कि देना। जैसे इस नेचर ने, इस कुदरत ने हमें हवा दी, सबको दी। कितनी दी? ऐसा थोड़ी ना है कि किसी को थोड़ी दी, किसी को ज़्यादा दी। नहीं, सबके लिए है। चाहे वो पशु है, चाहे वो इंसान है, हर कोई सांस ले रहा है, क्योंकि कुदरत के पास इतना होता है जिसकी कोई कमी नहीं होती, अथाह है, उसका कोई और छोर नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मनी, मनी सबको चाहिए होती है भाई। पैसा सबको अच्छा लगता है, सब कमाना चाहते हैं, इसीलिए तो मेहनत करते हैं। लेकिन फिर भी जाने अनजाने में आपने देखा होगा कि कुछ लोग बोल देते हैं, मनी के ही बारे में नेगेटिव बोल देते हैं। जैसे कि पैसा तो भाई हाथ का मैल है। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा फसाद की जड़ है, जहाँ पैसा होगा वहाँ लड़ाई होगी, लड़ाई झगड़े होते हैं। कोई कहता है मैं तो पैसे के लिए काम ही नहीं करता। दे स्पीक नेगेटिव अबाउट मनी, पैसे के बारे में नेगेटिव बोलते हैं। अब वो लोग ये नहीं जानते कि वो अपने जीवन में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ का लॉस करते हैं, कितने सारे मनी जो उनके पास आ रहा था या आ सकता था उसका लॉस कर देते हैं, ऐसे कुछ शब्द बोलकर। क्योंकि एवरी सेकेंड यूनिवर्स इज लिसनिंग टू योर थॉट्स, योर इंटेंशंस, योर एक्शंस, योर बिहेवियर। आपका जो भी सोच है, सोच का जो एक छोटी सी थॉट से भी आपने जो बीज बोया है वो अंकुरित जरूर होगा। चाहे जब आप उसको अपने दिमाग में ले आते हैं तो ये समझिए कि आपने उसको जर्मिनेट करने के लिए उस जमीन में उगा दिया है। तो वो यूनिवर्स हर सेकंड जो सुनता रहता है उसका इफेक्ट आपके ऊपर जरूर आएगा, चाहे आपको पता हो या ना पता हो। ये जाने अनजाने में भी हो सकता है। आपने ज़रूरी नहीं कि उसको ये सोच के कहा कि पैसा ना आए या कुछ, लेकिन आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो मनी के प्रति आपका नेगेटिव बिहेवियर है एक, जो कि नहीं करना चाहिए। उससे आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग एवरी सेकेंड, चाहे आपको पता हो या ना पता हो, वो अपना काम करता रहता है। दूसरी चीज, कई बार लोग कोई भी काम करते हैं तो उसमें डाउट बहुत रहता है उनके अंदर। उनको ये पता होता है कि आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी मेहनत करते हैं, पूरे मन लगा के करते हैं, लेकिन फिर भी माइंड में और मन में एक ऐसा डाउट बना के रखते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। कर तो रहा हूँ, मैंने तो अपना 100% दिया, अब आगे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, देखा जाएगा। अब ये जो डाउट वाली चीज़ है, ये वहां पर भी डाउट का इंटेंशन जाता है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो वो ऐसे डवाडोल में ही रह जाता है काम।
जब आपने पूरा किया है, अच्छे से किया है, मेहनत कर रहे हो, आपकी पूरा फोकस उसमें रहा है, तो डाउट भी नहीं आने देना है। तीसरी चीज़ सब्र होती है। सब्र बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से कोई डिश बना रहे होते हैं, डिश को बनाने में थोड़ा वक्त लगता है। रोटी भी बनाएंगे तो आटा गूंदेंगे, फिर उसकी लोई बनेगी, उसको तवे पे डालेंगे, सेकेंगे, तब रोटी बनेगी ना, तो उसमें कुछ 1 मिनट तो लगेगी। तो कोई भी काम है, उसको पूरा होने में, फसल है उसको पकने में जितना वक्त वो लेती है कि 6 महीने लेती है, 4 महीने लेती है, 2 महीने लेती है, तो वो लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि काम बनेगा नहीं। जिस तरह लोगों की जिंदगियां निकल जाती हैं और लोग सक्सेस नहीं हो पाते, उनका कोई काम बनता नहीं है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो फिर वो सोचते हैं कि यार कुछ नहीं होता, और ऐसा करके वो अपने बच्चों में भी वही फीलिंग डालते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, किसी चीज़ का कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप चाहें सब कुछ बदल सकते हैं। वो पावर अंदर भीतर होती है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही सीखनी है कि जो भी बोलना है, खासकर अपने बारे में और दूसरों के बारे में भी, जो भी बोलना है अच्छा बोलना है। उससे हमारी फ्रीक्वेंसीज रेज होती हैं, वाइब्रेशंस रेज होती हैं, और वाइब्रेशन रेज होने का मतलब है कि हम उस फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं रिसीव करने की, कि हमें जो मिल रहा है उसे हम रिसीव कर सकें। जब तक हम लोअर वाइब्रेशन में रहेंगे, हम रिसीव करने के लायक नहीं है, तो मिलेगा कहाँ से, है ना। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे क्या होता है, कई बार हम अलार्म लगा देते हैं, और अलार्म लगा के अलार्म जब बजता है सुबह उठने के लिए, तो हम उसे स्नूज कर देते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि आपने कुदरत को, उस यूनिवर्स को क्या संकेत दे दिया। आपने उसको ये संकेत दिया कि आज की ये जो सुबह हुई है ना, ये मुझे पसंद नहीं आई, मुझे मतलब सोना है। तो आपके जो काम होंगे ना, कुदरत को ये संदेश दे दिया कि जो आपके काम है उसमें डिले होना, कोई काम बनना नहीं, या आज का दिन उतना अच्छा नहीं जाना, ये सब संकेत कुदरत के पास आपकी तरफ से पहुंच रहे होते हैं। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ। तीसरी चीज़, ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस। जब हम अपने गुरु को, जिससे हमने कुछ भी सीखा हो, या कोई स्किल सीखा हो, या वैसे ज्ञान लिया हो, कुछ भी, कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, गुरु हो सकता है, परिवार में से कोई हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, जब तक हम थैंकफुल नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि थैंक यू कब कब बोलते हैं हम थैंक यू? जब हमें कुछ मिलता है, व्हेन वी रिसीव समथिंग, तो हम थैंकफुल होते हैं, ठीक है। इनके प्रति हमें थैंकफुल होना चाहिए। कृतज्ञ होना मतलब, अगर आपने कहीं से कुछ पाया है तो आप थैंकफुल होने चाहिए। ये आपकी आत्मा में बसी होनी चाहिए। वो हमें हायर वाइब्रेशंस की तरफ लेकर जाती है। वो चीज़ संतुष्ट होते हैं हम अंदर से, क्योंकि हमें ये मिला, चाहे हमें ज्ञान मिला, तो वी आर हैप्पी, है ना। दूसरा, यूनिवर्स के प्रति ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस। जो भी हमारे पास है, मैं ये नहीं कहती कि हम ये कंपेयर करें कि भाई जो बड़े बड़े एलन मस्क के पास क्या है, टाटा के पास क्या है, या अंबानीज के पास क्या है, उससे कंपेयर करें। नहीं, जो भी हमारे पास एट प्रेजेंट है, हो सकता है बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें ना हो, लेकिन जिसके पास जो है, कुछ तो है ना, कुछ तो ऐसा होगा जो बहुत अच्छा होगा। जो उसके पास है, उसके लिए थैंकफुल होना यूनिवर्स, कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ दी। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स दिए। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे इतने अच्छे गुरु दिए। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे ये चीज़ दी, वो चीज़ दी। वो जो ग्रैटिट्यूड है, वो आपकी वाइब्रेशंस को इतना ज़्यादा बढ़ाएगा, और ये यूनिवर्स के पास जो मैसेज जाता है थैंकफुलनेस का, दैट मीन्स you are receptive to all those good things from universe। और जब आप रिसेप्टिव हो जाते हैं, आप उसके पात्र हो जाते हैं, तो आपके पास आती है। और यकीन मानिए, ग्रैटिट्यूड के लॉ से, इस भावना से, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है,
कि हर रोज़ सुबह और शाम 2 वक्त आप उस यूनिवर्स को अपनी थैंकफुलनेस दें, सिर्फ उन चीज़ों के लिए जो आपके पास है। तो देखना, जो चीज़ें नहीं हैं वो भी आने लग जाएंगी, जो आप सोच सकते हैं कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन वो थैंकफुलनेस पहले होनी चाहिए। और एक जादू की बात बताऊं, जो नहीं भी है आपके पास और आप चाहते हैं कि वो हो जाए, उसके लिए थैंकफुलनेस बोलकर देखिए वो चीज़ कैसे चल के आती है आपके पास। बिलीव मी, सच्चे मन से करना, डाउट के साथ मत करना। थिंग इज दिस, विदाउट एनी डाउट बहुत जल्दी आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। रिलेशनशिप्स में क्या होता है कि जब भी आपको ये लगने लगे कि आप बहुत ज़्यादा बुराई कर रहे हैं किसी की भी, अपने दोस्तों की, बॉस की, लाइफ पार्टनर की, कोई भी जिसके साथ आपके रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं, तो ये जान लेना कहीं ना कहीं कारण आप खुद बन रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्स तक क्या मैसेज जा रहा है कि यू आर नॉट लाइकिंग इट, आपको ये पसंद नहीं आ रहा, बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, और आप इसके साथ नहीं रहना चाहते। बहुत बड़ी बात है। ऐसा करने से मतलब बैक बाइटिंग, आप किसी की पीठ पीछे या सामने कुछ गलत बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, तो एक चीज़ जान लीजिए कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसे आप होते हैं वैसा ही आप अट्रैक्ट करते हैं। आप अट्रैक्ट वही करते हैं जैसे आप होते हैं, जैसा आप चाहते हैं। वो कहाँ? वो यहाँ, वो आपकी थॉट्स में, आपकी बातों में। और फिर हम उसी पहली बात पे आते हैं कि यूनिवर्स इज लिसनिंग टू एवरी थॉट, एवरी इंटेंशन, एवरी एक्शन, एवरी बिहेवियर, एवरी सेकेंड। और वहाँ पर फिर क्या है? तथास्तु, हर चीज़ के लिए। बिकॉज जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को हर हाल में खुश रखना चाहते हैं, यूनिवर्स है, वहीं से सब कुछ मिलता है, पूरी सृष्टि वहाँ से बनी, हर पावर है, तो तथास्तु ही होता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अट्रैक्ट क्या करते हैं। तो कॉन्शियसली जब आप करेंगे ना कोई भी काम, कॉन्शियसली, गलती से भी गलत नहीं बोलना, चाहे खुद के बारे में या दूसरे के बारे में, अच्छा बोलकर देखिए, रिजल्ट्स आएंगे। एक और ख़ास बात बता देती हूँ, जब भी हमारे पास चाहे पानी हो, चाय हो, कॉफ़ी हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी, ऐसे वक्त में तो भूलकर भी ये गलती मत कर दीजिएगा, किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में भी गलत मत बोलना। दिस इज़ हार्ड फैक्ट, क्योंकि वो जम जाती है अंदर। पानी हर चीज़ में होता है और पानी की मेमोरी होती है। ये आपको मेरे दूसरे वीडियोस में भी देखने को मिल जाएगा। अगला पॉइंट इसमें ये है कि डूइंग चैरिटी कह सकते हैं। जब भी हो सके किसी न किसी की मदद ज़रूर कीजिएगा। कैसी भी मदद हो सकती है, मॉनेटरी हो सकती है, वैसी हो सकती है, लेकिन एक बात याद रखना कि मदद जो आप करेंगे वो लौट कर ज़रूर आती है वापस, कई हज़ार गुना होकर, काफ़ी बड़ी होकर, क्योंकि आपने मन से की होती है। और अपनी वाइब्रेशंस को रेज करने का सबसे अच्छा तरीका मेडिटेशन, बिकॉज व्हेन यू मेडिटेट आपका पूरा का पूरा सिस्टम रीबूट हो जाता है, और जब सिस्टम रीबूट हो जाता है तो आप अच्छे फैसले लेते हैं। आप अच्छे फैसले लेंगे तो उनके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, आपका आउटलुक पॉजिटिव रहेगा, तो आपकी वाइब्रेशंस हायर रहेंगी और यूनिवर्स आपको वो सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ये इतना पावरफुल है कि ऐसे लगता है कि मैजिक हो रहा है, मैजिक। हम ये सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस लॉ को इस्तेमाल करके यकीन मानिए जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां बदल चुकी हैं टोटली। आप एक बार ज़रूर आजमा कर देखिए, ये चीज़ें करके देखिए, ज़िंदगी बदलते देर नहीं लगेगी। मैं कहती हूँ
कि कितने भी बुरे से बुरे हालात हो, आप कुछ टेक्निक्स अपना कर देखिए, ज़िंदगी बदलना। 1 महीने के अंतराल में लोगों के जीवन में परिवर्तन होते मैंने देखा है। तो इसी के साथ साथ विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के पास भी भेजिए। उनको भी, किसी को अगर ज़रूरत हो सकता है किसी का भला हो जाए। और देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। इसी तरह कुछ और अच्छे वीडियोस लेकर मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।